टू माय चैनल। तो दोस्तों आज देखेंगे एक नया चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, एक नया लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चिल्ड्रन प्रॉपर्टी क्या होता है। किसी भी एलिमेंट पे अगर हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी चेक करें और उसको देखें तो उसमें क्या आता है, एक्चुअल में होता क्या है। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एलिमेंट से रिटर्न करता है या नोड रिटर्न करता है। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। या चिल्ड्रन समझते हैं, जैसे चिल्ड्रन समझ सकते हैं चिल्ड्रन क्या होता है। किसी पेरेंट का चिल्ड्रन होते हैं तो क्या हो सकता है, एक पेरेंट के एक से ज्यादा भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है। एक चिल्ड्रन में क्या हुआ कि एक बॉक्स लेंगे हम लोग। ठीक है, एक कोई एलिमेंट हुआ, उसके अंदर कि जितने भी चिल्ड्रन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ही मैंने एक डिव आइटम लिया है मैंने। ठीक है, तो ये डिव आइटम का पहला चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्लाइड करूंगा आएगा। ठीक है, तो मैंने इस एक डिव आइटम है मेरे पास, उसका पहला आइटम क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इज ए रीड ओनली प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि यह सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता इक्वल टू साइन लगा के, जैसे करते हैं ना, इक्वल टू लगा के समथिंग लिखते हैं, तो उस तरीके से इसको अपडेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह चिल्ड्रन प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट पे जो एक्सेस होता है, यहाँ स्मॉल लेटर होगा हालांकि, बट ठीक है अभी चिल्ड्रन लिखा हूं मैंने। दूसरा आइटम आ गया। ठीक है, मैं डेमो के थ्रू देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ये चीज। ठीक है, डेमो में आपको पता भी लग जाएगा चिल्ड्रन, क्योंकि मैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एक्सेस करके ही ये सब एनिमेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर दूसरा क्या है, इट रिटर्न्स ए लाइव एचटीएमएल कलेक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि एक तरह का कलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में एक एलिमेंट आया, मतलब बहुत सारे तो कलेक्शन हुआ। तो एचटीएमएल कलेक्शन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में। अभी के लिए इतना समझिए कि जो एचटीएमएल कलेक्शन वह सिर्फ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, ना कि कलेक्शन ऑफ नोड्स। आपको अंतर समझना पड़ेगा, एलिमेंट्स और नोड्स में क्या अंतर होता है। एलिमेंट्स में क्या होता है कि सिंपली जो एंगुलर ब्रैकेट में देते हैं ना, एंगल के बीच, एंगल वाला ब्रैकेट के बीच में जो देते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कोई कमेंट भी लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे कुछ कमेंट लिख दिया। ठीक है, सम कमेंट, तो नोड्स में ये भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर नोड लिस्ट लेंगे तो। चलिए मैं एक दूसरे लेक्चर में बताऊंगा दोनों का डिफरेंस, बट इतना समझिए कि यह एलिमेंट्स रिटर्न करता है। ठीक है, इट रिटर्न ए एलिमेंट सॉरी HTML collection which contains all child elements। देख रहे, चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट अपॉन इट वाज कॉल्ड। मतलब किसी भी एलिमेंट पे अगर उस पे कॉल करेंगे इस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को, कॉल एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसको, मतलब कि एक तरह एक्सेस करेंगे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को तो वह लिस्ट ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स देगा। चलिए इस डेमो के, ये तो 3 एलिमेंट्स हो गया ना। देखिए मैंने ये कोड लिखा था, इसमें एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स है। ठीक है, देख रहे हैं तीनों आइटम्स है। यही तीनों आइटम मैंने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस किया। देखिए दिखाता हूं मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हुआ कि यही तो है लिस्ट है, ये जो कि पेरेंट हुआ एक तरह से। चलिए इसको पेरेंट ही लिख देता है, आपको डाउट ना हो, मैं इसलिए इसको पेरेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो यह पेरेंट हुआ। पेरेंट को कैसे एक्सेस किया, क्वेरी सेलेक्टर से। चलिए क्वेरी सेलेक्टर आप चेक करिए कैसे होता है, इस लेक्चर में हम नहीं डिस्कस कर सकते इतना। और यह क्योंकि लिस्ट क्लास है तो डॉट लगाना पड़ा। अब मान लीजिए चिल्ड्रन को देखेंगे, कॉन्स्टेंट चिल्ड्रन। ठीक है, इसको चिल्ड्रन लिख सकते, कुछ भी नाम तो कुछ भी होगा ना। ठीक है, बट यह कोई सिंटेक्स नहीं, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन बोल सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं। चलिए आपको कंफ्यूजन हो तो चिल्ड्रन आइटम्स। ठीक है, ये लिखा। और किस पे एक्सेस करना है, पेरेंट पे, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन। ये सिंटेक्स हुआ, ये याद रखिएगा। सिंटेक्स याद क्या रखना है, मिल जाएगा, समझ लीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पेरेंट में चिल्ड्रन आइटम्स आ गए। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये बटन है, ये बटन में क्लिक करूंगा तो 1 बाय 1 एक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एक करके ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने नाम चेंज किया तो पेरेंट है, पहले लिस्ट था तो पेरेंट है, अलग देते हैं। ठीक है, कंट्रोल V। यह जनरेटर मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस लेक्चर में सिर्फ डेमो के लिए। जैसे कि मैंने ये जो स्लाइड शो किया था ना उस समय, जो इधर से इधर आ रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए मैंने किया है 1 by 1, इसलिए जनरेटर यूज किया हूँ। 1 by 1 इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही है मेन इस क्लास का मुद्दा, यही चिल्ड्रन समझना था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड शो का देखिए क्या कर रहे थे। स्लाइड शो के लिए मैंने एक सिंटेक्स लिखा था, CSS स्टाइलिंग किया, तो ये स्लाइड शो हो रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है ना वो एनिमेशन है। तो उस एनिमेशन को कैसे कर रहे हैं, जैसे ये चिल्ड्रन ले लिया वो सारा जो, और इस एक एक करके मैं इस आइटम को उठा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे इसको पेरेंट लिखिए क्योंकि लिस्ट पहले था, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यही है। इसको या तो सिर्फ चिल्ड्रन आइटम्स भी ले सकते थे, पर पेरेंट पे चिल्ड्रन ले रहा हूँ। सो एक एक आइटम को उठाया, उसमें मैंने एक क्लास ऐड किया आइटम एनिमेशन। इसको ऐड करते ही वह इधर से लेफ्ट से राइट घूम जाते हैं, मतलब ऐसे अगर नहीं ऐड करेंगे मान लीजिए, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए। इसको रिफ्रेश कर दूंगा मैं। अब देखिए क्लिक कर रहे हैं, देख रहे क्लिक हम कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा पर हम क्लिक कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं ये कर देता हूं तो रिफ्रेश करना होगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो पहला एक्सेस किया, उसको स्लाइड लगाया, लाइक उस पर स्लाइड वाला क्लास लगाया। तीसरा किया, तो ये इस तरह से चिल्ड्रन प्रॉपर्टी से ही मैं सब ये सब किया हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।